तो शर्म आना चाहिए। सरकार कुछ देख नहीं रही किसी को, क्या अपना खाली झोली भरने के चक्कर में है। प्रयास किया हमको नौकरी से निकाला सरकार पर नहीं निकले देंगे हम लोग भी बोलिए आ जाते हैं। हम रोजी 4 साल आप लोग के बीच में वर्दी में सेवा दिए हैं। आज इसी वर्दी में मजबूरी में हम लोग को आप लोग से सहयोग लेना पड़ रहा है। चुनाव निश्चित बदलेगी, उस पर दो राय नहीं है। क्या हालत बना दिया है बताइए। झारखंड सरकार कंगाल हो गया है। हमको सरकार बीच में छोड़ के मझधार में छोड़ दी है। आप लोग हमको पुलिसकर्मी तो देख रहे हैं कि हम सब लोग मतलब परेशान हैं, और सरकार बदलेगी, निश्चित बदलेगी। ये 9 महीना का बच्चे को तो मेरा ही दूध पीना पड़ता है, और हम लोग के पास उतना ये नहीं है कि हम लोग कुछ बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ खिला सके। हमारा बंदी हो चुकी है, पास पैसा खाली जेबी भर रही है, और क्या कहेंगे। आंदोलन को हम लोग को जारी रखने के लिए अपना खाने पीने का व्यवस्था भी खुद करना है। इसी कारण से हम लोग रास्ते में भीख मांगने के लिए निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। मैं महक मिश्रा। अभी मैं मौजूद हूँ मोराबादी मैदान में, जहाँ करीब 1 महीने से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। साथ वादे किए जाते हैं वो इस तरह से हाँ, ये झारखंड है। आप ये नज़ारा देख रहे हैं, चादर लेकर सहायक पुलिसकर्मी भीख मांगने को निकले हैं। देख सकते हैं क्या झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी, उनकी क्या स्थिति है, क्या किस परिस्थिति में ये लोग आ गए हैं कि 29 दिनों से धरने पर बैठे हैं, और इनके पास अब उतना भी पैसा नहीं बचा कि ये राशन की व्यवस्था कर सके। मजबूरन आज इन्हें चादर लेकर सड़क पर निकलना पड़ा है और लोगों से भीख मांगना पड़ा है। ना सरकार इनकी बात सुन रही है, ना सत्ता पक्ष का कोई प्रतिनिधि इनसे मिल रहा है। जो भी है जो सहयोग कीजिए, सक्षम है आप लोग, सहयोग हम लोग कीजिए। 2-4 रुपया बनता है, सहयोग कीजिए। ना गाड़ियों को रोक रहे हैं, ना कोई तोड़ फोड़ है, ना ही कोई हो हल्ला है। लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो भी है सहयोग हाथ जोड़कर लोगों से सहयोग कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद भी कर रहे हैं। वर्दी में हम लोग आप लोग के बीच में काफी सेवा दिया है। जो 4 साल लगातार आप लोग के बीच में यही खाकी पहनकर आप लोग को सेवा किए हैं। ट्रैफिक से लेकर कोविड तक आपका सेवा किए हैं। जहां कोविड के डर से लोग जाते नहीं थे, हम लोगों ने उस बॉडी को उठाकर शमशान तक पहुंचाने का काम किया है। आज खाने के लिए हम लोग के पास नहीं बचा है, हम लोग अपने आप को अनाथ फील कर रहे हैं। सरकार हमारी बीच मझधार में छोड़ चुकी है। आप हमें सहयोग करें, गला मेरा भरा रहा है, आप हमको कुछ खाने के लिए दीजिए ताकि हम अपना लड़ाई को लड़ सकें। 2 रुपया जो भी इच्छा है आप लोग आइए, कुछ हम लोग के आंदोलन में। विवेकानंद जी, ऐसा क्या हो गया कि आज आप लोग निकल गए भीख मांगने? खाद्य सामग्री समाप्त हो गए हैं, जीवन यापन करने का तरीका अब नहीं है। खाद्य सामग्री समाप्त हो गए, इसलिए हम लोग अब अपना जनता की अदालत में जा रहे हैं, उनसे सहयोग लेकर के, और अपना हम आंदोलन को मजबूत करेंगे और न्याय सत्य के साथ। झारखंड सरकार कंगाल हो गया है। क्या बात है, पहले लगता है नौकरी में, फिर उसके बाद ये स्थिति में ला दिया। हमको पेट पर लात मारने के लिए प्रयास किया, हमको नौकरी से निकाला सरकार पर नहीं निकले देंगे हम लोग भी बोलिए आ जाते हैं। हम रोजी अभी जो भी सामग्री लाए थे वो समाप्त हो गया। अब हम लोग अपना जनता की अदालत में आए हैं कि जनता सहयोग करे और सत्य के साथ बिल्कुल करेगी। सरकार हमेशा गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा। जनता नहीं है, जनता हमेशा सहयोग करेगी। क्या हालत बना दिया है बताइए। हेमंत सरकार को तो शर्म आना चाहिए। ऐसे चादर के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे लेकर, ये महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर निकली हैं
भीख मांगने के लिए अपना भी पेट पालना है, छोटे छोटे बच्चों का भी पेट पालना है। ये आप देख रहे हैं गोद में छोटे छोटे बच्चे लेकर ये महिलाएं निकली हैं भीख मांगने के लिए। इनका जो कहना है कि खाद्य सामग्री जो इन लोग लेके आए थे वो ख़त्म हो चुका है, जिस कारण अब इन्हें मजबूरन विवश होकर भीख मांगने के लिए निकलना पड़ रहा है। ये शहरवासियों से, लोगों से, आम जनता से ये याचना करेंगे कि इन्हें कुछ दिया जाए ताकि इनका आंदोलन चलता रहे। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि सरकार तो इनकी बात नहीं सुन रही है, अब ये पुलिसकर्मी जनता की अदालत में जा रहे हैं। हमारे साथ एक सहायक पुलिसकर्मी 30 दिन से किसी तरह से अपना पेट को चलाए हैं। अब आप लोग के अदालत में आए हैं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग का कीजिए ताकि हम लोग अपना जीविकोपार्जन कर सके। 4 साल सेवा की है आप लोग के बीच में, यदि सरकार अब हमें भूखे मारना चाहती है, अब हमारे पास खाने के लिए भी नहीं बचा है। आप हमको सहयोग करें, अपेक्षा है आप ही लोग से। जनता की अदालत में हम लोग आ गए हैं, अब फैसला है आप लोग के हाथ में। जी, ये 9 महीना का है सर। 29 दिन हो गया हम लोग का। जी हाँ, हम लोग का राशन पानी जो हम लोग जुगाड़ में आए थे वो ख़त्म हो चुका है। तो आगे आंदोलन को हम लोग को जारी रखने के लिए अपना खाने पीने का व्यवस्था भी खुद करना है। इसी कारण से हम लोग रास्ते में भीख मांगने के लिए निकले हैं। सर, बच्चे को तो मेरा ही दूध पीना पड़ता है और हम लोग के पास उतना ये नहीं है कि हम लोग कुछ बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ खिला सके। हमारा मानदेय 10,000 रुपये वो भी 2 महीना से नहीं आया है हमारे पास। पता नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कर रही हम लोगों के लिए। इतना न्यूज़ के द्वारा जा रहा है उनके पास, फिर भी वो सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। हमारी बात मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है उनके द्वारा। उनतीस दिनों से हम सरकार से अपना न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमें पेट पर लात मारने का प्रयास किया जा रहा है, हमें पेट निवाला छीनने का प्रयास किया जा रहा है। 29 दिनों से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और 29 दिनों के बीच जो हमारे पास सामर्थ्य थी, जो आवश्यक खाद्य सामग्री घर से लाए थे, वो समाप्त होने की स्थिति में है। अंततः अपने आजीविका को, पेट को चलाने के लिए हम जनता की अदालत में आए हैं। जनता से सहयोग की मांग कर रहे हैं और जनता जिस तरीके से सहयोग कर रही है, हमारी भावनाओं को कदर कर रही है, हम हमेशा उनका ऋणी रहेंगे, हमेशा आभारी रहेंगे। और सरकार को, इस जनता के ताकत से सरकार तक आवाज़ पहुंचाएंगे और पूर्ण विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से हम सफल होंगे और हमारा न्याय उचित मांग पूरी होगी। सरकार बनाती है जनता, तो इसलिए जनता की अदालत में गए हैं कि आपके सबसे बड़ी ताकत से सबसे बड़ी सिंहासन बनती है। तो अब सबसे बड़ा ताकत आप हैं। आप हमें, अगर हम सही हैं, हम न्याय के मार्ग पर हैं, तो हमें आशीर्वाद दें, सहयोग दें और सत्ता को बताएं कि आप गलत ना करें। जो गरीब गुरबा, जंगल पहाड़, गांव देहात से बाल बच्चे आए हैं, उनको आप न्याय उचित मांग को पूरा करें और इनको गृह जिला में कार्य क्षेत्र की ओर लौटने के लिए आदेशित करें। सरकार भी तो हमें भिक्षा से कम देती थी, 10,000 रुपये देती थी। बार परिवार, वर्दी, जूता, टोपी, घर, दवा, पूरा जो भी आवश्यक कार्य है वो करना पड़ता था। तो हम समझते हैं कि सरकार से भी ज़्यादा हमें जनता दे रही है। हाँ, हम जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जनता के समर्थन लेते रहेंगे, हम भीख मांगकर अपना सत्य के मार्ग पर चलेंगे और हम इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। चुनाव निश्चित बदलेगी, उस पर 2 राय नहीं है। मेरा नाम अशोक कुमार है। हाँ, एकदम निश्चित रूप से है। भैया ये सब गड़बड़ी है। सरकार कुछ देख नहीं रही किसी को, क्या आप अपना खाली झोली भरने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। सरकार बदलेगी, निश्चित बदलेगी। हाँ अजी, हाँ तो हमेशा धोखा खाई हम लोग धोखा खाए हैं, और क्या कहेंगे हम। अब तो अगला चुनाव होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। हम लोग आपके साथ है, बस कोई सवाल नहीं है। अब आएगी तो समझिए हम लोग अब नादान हैं। बस आप लोग साथ है तो हम लोग साथ आपके हैं। पुलिसकर्मी तो देख रहे हैं कि हम सब लोग मतलब परेशान हैं, और क्या कह सकते हैं। इस तो कहने का चीज़ है, तो देखने का चीज़ है। नजर नहीं आ रहा तो अपना जाएगी, अंधी हो चुकी है, पास पैसा खाली जेबी भर रही है, और क्या कहेंगे हम। बिहार से बिलोंग कर, मेरा नाम अशोक कुमार है।
और प्रदेश उपाध्यक्ष है जदयू में, बस। लेकर के कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज़ का गुस्सा है, आक्रोश नजर आ रहा है, आप पब्लिक में भी इसे देखा जा रहा है। सरकार की कार्यशैली से न सरकार जनता खुश है, न ही उनका जो कर्मचारी जिन्होंने बहाल हुआ था सहायक पुलिसकर्मी वो खुश है। लोग लगातार 4 साल आप लोग के बीच में वर्दी में सेवा दिए हैं। आज इसी वर्दी में मजबूरी में हम लोग को आप लोग से सहयोग लेना पड़ रहा है। हमको सरकार बीच में छोड़ के मझधार में छोड़ दी है। आप लोग हम लोग को जीवा पार्का के लिए सहयोग कीजिए। आप लोग से बहुत अपेक्षा है। जनता की अदालत में, जन अदालत में आ गए हैं। जनता जो आप लोग फैसला सुनाइएगा, हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे।